चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक विच इज डायरेक्शंस एंड मूवमेंट्स। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ डायरेक्शंस। आप सबको पता होगा चार कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये आपकी नॉर्थ, ये आपकी वेस्ट, ये आपकी ईस्ट और ये है आपकी साउथ। इसके बाद आपके पास चार और डायरेक्शंस होती है विच इज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इसका क्या मतलब है? जैसे आपके पास नॉर्थ है, वेस्ट है, तो इनकी बीच की डायरेक्शन क्या होगी? इनकी बीच की डायरेक्शन हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ ईस्ट। अब अगर मैं इसको आपको छुपा दूं, आप खुद गेस कीजिए ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सी होगी? ईस्ट और साउथ। तो ईएस सॉरी साउथ ईस्ट। अब वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। ठीक है। अब चलिए देखते हैं राइट और लेफ्ट टर्न्स का कैसे होता है। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन से राइट मुड़ रहे हैं तो आप किस साइड देख रहे हैं? अगर यहाँ से इस साइड मुड़े, अगर आपने टर्न किया, आप इस साइड देख रहे हैं। आपने टर्न किया तो आप इस साइड देख रहे हैं। अब ये कौन सी साइड है? ईस्ट। अगर आप ईस्ट साइड देख रहे हैं और आपने राइट टर्न किया तो आप कौन सी साइड देख रहे हैं? साउथ। ऐसे ही साउथ के साथ करेंगे तो आप देख रहे हैं वेस्ट। वेस्ट के साथ करेंगे तो आप नॉर्थ देख रहे हैं। नॉर्थ करेंगे तो ईस्ट देख रहे हैं आप। ऐसे ही अब देखते हैं लेफ्ट के लिए। अगर आप नॉर्थ में खड़े हैं और लेफ्ट मुड़ते हैं तो आप कौन सी डायरेक्शन देख रहे हैं? आप देख रहे हैं वेस्ट साइड। अगर वेस्ट साइड खड़े होके लेफ्ट मुड़ते हैं तो कौन सा डायरेक्शन देख रहे हैं? साउथ। अगर आप साउथ की खड़ा होकर देख के लेफ्ट मुड़ते हैं तो आप कौन सा डायरेक्शन देख रहे हैं? आप ईस्ट। अब ईस्ट की साइड खड़े होकर देख रहे हैं तब लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप कौन सा देख रहे हैं? नॉर्थ की साइड। ये सेम लिखा है। अब देखते हैं डिस्टेंस कैलकुलेशन फॉर्मूला। ये मैं आपको बेसिक्स करा रहा हूँ ताकि जब क्वेश्चन जाएंगे ना, आप कहेंगे यस इसलिए आज इसने कराया था। ये सब फॉर्मूला, ये सब टर्म्स एंड ऑल दैट। एक बार इसको बेसिक्स को समझ लिए, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला टू फाइंड डायरेक्शन, फाइंड डिस्टेंस। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूज फॉर्मूला आपका है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अगर आप इफ अ पर्सन मूव्स एक्स मीटर, अगर बंदा एक्स मीटर चलता है मान लीजिए, ठीक है, और वाई मीटर एक दूसरी डायरेक्शन में चलता है, तो उनका डिस्टेंस क्या होगा बीच का? अगर हम इसको ऐसे देखें, अगर बंदा एक्स मीटर चला इस डायरेक्शन में, देन वाई मीटर चला इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या होगी? ये आप सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल रूट। जैसे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसे ही होता था। वैसे अगर रूट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। सेम वे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट आपका फाइनल डिस्टेंस होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ पर्सन मूव्स 3 मीटर ईस्ट, अगर एक बंदा 3 मीटर ईस्ट गया, देन 4 मीटर ऑन द नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ गया। व्हाट इज द फाइनल डिस्टेंस ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट? तो फाइनल डिस्टेंस हमें यहां से देखना है, राइट? और ये क्या होगा? ये होगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, राइट? तो 9 प्लस 16 का रूट 25 का रूट इक्वल टू 5। तो आपका आंसर आ गया 5। ये देखिए सेम है। समझ आया? चलिए अब देखते हैं मूवमेंट ट्रैकिंग का क्वेश्चन। सबसे पहले अ पर्सन मूव्स, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पर्सन मूव 10 मीटर नॉर्थ, देन राइट मुड़ा, देन उसमें 5 मीटर गया, फिर से राइट मुड़ा, देन उस डायरेक्शन में 5 मीटर 10 मीटर और गया। तो ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहा हो, कितनी दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से? आइए एक एक करके देखते चलते हैं। अ पर्सन मूव्स 10 मीटर नॉर्थ, तो अगर हम यहाँ पे हैं और बंदा 10 मीटर एस चला, राइट, 10 मीटर इस डायरेक्शन में, देन टर्न्स राइट, वो अब इस साइड देख रहा है, राइट, एंड मूव्स 5 मीटर, इस साइड देख रहा, तो 5 मीटर हम यहाँ चले, 5 मीटर, ठीक है, ऐसे। अब फिर से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, हम यहाँ तक कर लिया, तो देन टर्न्स राइट अगेन, ये फिर से राइट मुड़ा, ये राइट मुड़ा तो अब ऐसे देख रहा है, देन मूव्स 10 मीटर, 10 मीटर इस डायरेक्शन में गया, राइट, तो 10 मीटर इस डायरेक्शन में गया। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? सबसे पहले हम पूछ रहा है कि वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ये फेस कर रहा है साउथ डायरेक्शन में। अब हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट ये है, तो इन दोनों के डिस्टेंस बीच में क्या है? 5 मीटर। अगर देखा जाए तो नहीं, सॉरी ये नहीं, ये कितना डिस्टेंस है? 5 मीटर, तो इधर भी 5 मीटर होगा। तो ही हैज मूव 5 मीटर एंड नाउ करेंटली इन साउथ फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। 5 मीटर से मूव किया है और अभी वो साउथ डायरेक्शन को देख रहा है। फाइनल पोजीशन कैलकुलेशन का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्सन मूव 6 मीटर साउथ, पहले साउथ गया 6 मीटर, देन 8 मीटर वेस्ट गया, 10 मीटर नॉर्थ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है स्टार्टिंग पॉइंट से। सबसे पहले अब पर्सन मूव, अगर पर्सन यहाँ पे है, मूव 6 मीटर साउथ, 6 मीटर साउथ गया, ठीक है, 6 मीटर साउथ गया, देन 8 मीटर वेस्ट। अब ना इसका हम ऐसे ही रखेंगे, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। अगर आप बताइए, अगर आप साउथ में आप साउथ की साइड देख रहे हैं,
तो क्या नॉर्थ वेस्ट चेंज हो जाएगा? नहीं, ये जो कंपास होता है उसका नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ हर टाइम सेम रहता है। तो अगर आपको बोल रहा है 6 मीटर साउथ जाओ, उसमें आप साउथ डायरेक्शन में फेस करें चाहे, आपका वेस्ट फिर भी इसी डायरेक्शन में होगा। जो आप इधर देखेंगे तब भी इधर होगा। अगर आप इस साइड फेस कर रहे हैं तो आपका वेस्ट आपका पिछली साइड होगा। सो इसमें याद रखिएगा कि आप कोई भी डायरेक्शन में देखिए, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ आपका एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तो बेसिकली 6 मीटर साउथ गया, देन 8 मीटर वेस्ट, तो 8 मीटर वेस्ट इधर होगा। देन 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। सबसे पहले देखा जाए तो ये सेम डिस्टेंस है, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ये होगा 8 मीटर। अगर आपका ये 6 मीटर है तो ये भी आपका कितना होगा? 6 मीटर। तो ये आपका कितना हुआ? 4 मीटर। ये आपका था 8 मीटर। तो हमें ढूंढना है ये पाइथागोरस से। ठीक है, ये क्या है? इसको हम करेंगे 8 स्क्वायर ये वाला प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट। इसका हो जाएगा 64 प्लस 16, विच इज आपका 70 80 √80 आपका इसका आंसर है। समझ आया? चलिए अब देखते हैं एडवांस डायरेक्शन सेंस क्या होता है। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, देन पीवाईक्यूज की भी करेंगे, देन लेक्चर एंड। देखते हैं अब एडवांस डायरेक्शन सेंस का मतलब क्या है। सबसे पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। अगर आप क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, क्लॉक कैसे चलता है आपका, क्लॉक है तो क्लॉकवाइज इज दिस, लाइक दिस। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? पिछली डायरेक्शन में, राइट। तो अब बोल रहा है अगर अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ मूव्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर हम नॉर्थ साइड देख के क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो 45 डिग्री नॉर्थ मुड़ गया तो 45 कुछ इतना होता है। तो ही इज फेसिंग राइट नाउ विच डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है, अगर आपका यहाँ पे अगर आपका ईस्ट है, 45 इधर होता है और 45 इधर होता है। क्योंकि अब मैं सिंपल बताता हूँ आपको, इधर बनाता हूँ। इसमें 90, इसमें 90, इसमें 90, इसमें 90, सबके बीच में 90 का डिफरेंस होता है, राइट। अगर वो 45 डिग्री इधर गया तो 45 डिग्री इधर है और 45 डिग्री इधर है, तो मतलब वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट पे है, तो नॉर्थ ईस्ट पे है। समझ? सिमिलरली अगर वो बोलता है एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहाँ पे लिखा होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ पे होता? यहाँ से इधर गया 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा? वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ था, तो ही वुड बी एट नॉर्थ वेस्ट। समझ आया? चलिए इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या कह रहा है? A person moves 10 meter north, then turns left and moves 5 meter, then turns left again and moves 10 meter. What is his final position? आइए बनाते हैं। सबसे पहले एक बंदा 10 मीटर नॉर्थ गया, देन लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट टर्न किया है, देन 5 मीटर उस डायरेक्शन में गया, 5 मीटर रेज कर देते हैं। देन फिर से इसने लेफ्ट ले लिया, फिर से लेफ्ट ले लिया, तो फिर से वो इस डायरेक्शन में देख रहा है। अब इस डायरेक्शन में कहाँ चला? 10 मीटर इस डायरेक्शन में चला। तो व्हाट इज हिज फाइनल पोजीशन? सबसे पहले हम बोलेंगे ही इज फेसिंग विच डायरेक्शन? फेसिंग साउथ डायरेक्शन, डायरेक्शन। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में? 5 मीटर। तो 5 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इन वेस्ट डायरेक्शन, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट की वेस्ट डायरेक्शन में वो 5 मीटर दूर है। समझ आया? दिस इज हिज फाइनल पोजीशन। वैसे तो एमसीक्यू होगा तो आप उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन हमें एमसीक्यू नहीं दिया गया तो हम इसका पूरा आंसर लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person moves 7 meter east, then 3 meter north, then 4 meter west. What is the final displacement from the starting point? अब डिस्प्लेसमेंट का यहाँ मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लाइक डिस्प्लेसमेंट हमको पता होगा क्या होता है, वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो हम पाइथागोरस से निकालेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन कैसा है, उसके हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले अ पर्सन मूव 7 मीटर ईस्ट। मान लीजिए पर्सन यहाँ पे है, ही मूव 7 मीटर ईस्ट, ईस्ट आपका इस साइड होता है, तो वो 7 मीटर इधर गया। देन 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर सॉरी 3 मीटर नॉर्थ, देन 4 मीटर वेस्ट, 4 मीटर वेस्ट। तो स्टार्ट यहाँ हुआ, एंड यहाँ हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है देखा जाए तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको निकाला कैसे जाए? अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये 4 मीटर तो ये 4 मीटर होगा, अगर ये 4 मीटर तो ये कितना हुआ? 3 मीटर। ये 3 मीटर है तो ये कितना हुआ? 3 मीटर। तो ये कितना होगा?
ये होगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज 9 प्लस 9 विच इज √18। दिस इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PYQ है। एज आई टोल्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, ये आपका TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट इन जैसी कंपनीज के एप्टीट्यूड राउंड में पक्का पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन करके जाएंगे तो अब सिमिलर टाइप क्वेश्चन आएगा और जल्दी से फटाफट उसका आंसर आप कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पर्सन मूव्स 10 मीटर साउथ, 5 मीटर ईस्ट, 50 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर वेस्ट, फाइंड हिज फाइनल पोजीशन। आइए जैसे हम अभी तक करते हैं ना वैसे ही करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं, वहां से वो 10 मीटर साउथ गया, 10 मीटर साउथ, 5 मीटर ईस्ट गया, 5 मीटर ईस्ट, 15 मीटर नॉर्थ गया, 15 मीटर, सॉरी डेट लाइन गई, सीधी लाइन बनाते हैं, 15 मीटर नॉर्थ गया, देन 5 मीटर फिर वेस्ट गया, मीटर फिर वेस्ट गया। अब देखा जाए इसी फाइनल पोजीशन क्या है। ये इतना आपका बॉक्स बन जाता है, इधर भी 10 मीटर होगा तो ये आपका 5 मीटर होगा, राइट। और ये आप कितना डिस्टेंस हुआ फिर, ये भी 5 मीटर हुआ। तो बेसिकली अगर ये आपका एंड है, ये आपका स्टार्टिंग है, तो वो उससे 5 मीटर दूर है, 5 मीटर दूर है। इन विच डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन, फेसिंग वेस्ट, क्योंकि ये वेस्ट साइड जा रहा था, इसका लास्ट मूवमेंट वेस्ट साइड थी, तो ये फेस भी वेस्ट साइड ही करेगा। आई होप को समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पर्सन इज फेसिंग वेस्ट एंड मूव्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? अब हम देखते हैं, अगर हम यहाँ खड़े हैं, वो वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, देन मूव्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसे। तो ये ऐसे देख रहा था, ये इतना गया 90 डिग्री, देन इतना गया 45 डिग्री। दिस इज टोटल ऑफ हाउ मच, 135 डिग्री। इसको काटें तो ये 90 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा बेसिकली। तो बेसिकली अब ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, यहाँ से ये मुड़ के यहाँ चला गया, तो अब ये कौन सी डायरेक्शन देख रहा है, नॉर्थ। और ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट देख रहा है। अगर आपको समझ आया फिर से कर देता हूँ। सबसे पहले आप इस साइड डायरेक्शन देख रहे हैं विच इज वेस्ट। आपको बोला 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस साइड डायरेक्शन में होता है, राइट। क्लॉकवाइज आपका इस डायरेक्शन में होता है। तो आप 90, पहले आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज आए, 135 डिग्री क्लॉकवाइज गए, आप यहाँ पे आ गए। अब देखा जाए इसको हम डिवाइड करें तो 90 डिग्री तो इसने 90 डिग्री का तो नॉर्थ चला गया, और उसके बाद 45 डिग्री बचा ना, 135 माइनस 90 इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री और क्लॉकवाइज जाना है, 45 डिग्री और क्लॉकवाइज में गया, तो यहाँ आ गया। ये कितना है, 45 डिग्री। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि 90 डिग्री 45 डिग्री में अगर डिवाइड करता है तो बेसिकली वो मिडल में होता है, और यहाँ पे अगर ईस्ट है तो ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन से आपको इतना इजीली हो जाएगा ना, आपको बाद में इसी प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली वैसे देखा जाए तो इसके क्वेश्चन सेम ही है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर कमेंट कीजिए नीचे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच आपका। आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, रिव्यू दीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको रिप्लाई दूं, आपको डाउट क्लियर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी लर्न। बाय बाय।